make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. एक औरत कमज़ोर कैसे हो सकती है? समझ नहीं आता मुझे। जब एक औरत बच्चे को पैदा कर सकती है, उसी मर्द को जन्म दे सकती है, इतनी दुख तकलीफ, इतना दर्द बर्दाश्त कर सकती है जो एक आदमी सोच भी नहीं सकता। उस वक्त इतना दर्द होता है कि एक आदमी को अगर हो जाए ना, वो अपने आप को मार दे। तो वही औरत कमज़ोर कैसे है? उस औरत को कमज़ोर बना रखा है लोगों ने, लोगों की सोच ने और उसकी अपनी सोच ने कि मैं कमज़ोर हूँ। 4 आदमी आकर उसको घेर लेते हैं, वो नहीं लड़ पाती तो वो आदमी कमज़ोर है। 4 क्यों आ रहे हो? एक आओ, बताएगी वो औरत। हमेशा औरत को देखा जा रहा है कि कमजोर है, कमजोर है। कैसे है औरत कमजोर? तुम्हें पैदा करने वाली वही औरत है। कभी सोचा है बलात्कार सिर्फ एक लड़की का नहीं होता, उसके पूरे परिवार का हो जाता है। जब लोगों की बातें सुननी पड़ती है, उन्हें लोगों के बातों का, सवालों का जवाब देना पड़ता है। कैसे सोती होगी वो माँ रात को? उसे कितना दर्द महसूस होता होगा जब वो ये सोचती होगी कि उसकी बेटी को उस टाइम कितना दर्द हुआ होगा, कितना तड़पी होगी वो, कितनी उसने लड़ाई की होगी, कितनी कोशिश की होगी अपने आप को उस चीज से छुड़ाने की, बाहर निकालने की। कैसे सोती होगी वो माँ, कैसे सोता होगा वो बाप, कैसे सोता होगा वो परिवार। लोगों के लिए तमाशा बन जाता है। बस सोशल मीडिया पे पोस्ट आ जाने लग जाएंगी, थोड़े दिन कैंडल मार्च निकल जाएंगे, लोग झंडे लेके निकल जाएंगे, लेकिन उनकी तकलीफ कौन देखता है, कौन सोचता है उनको? एक माँ जिसने उस बच्ची को पैदा किया, बड़ा किया, एक जरा सा वो घुटने के बल चलने लग जाती है तो गिर जाती है, चोट लग जाती है तो उस माँ का कलेजा निकल के बाहर आ जाता है। उस दर्द को वो कैसे सहन करती होगी, रोज कैसे रात को सोती होगी, कैसे जीती होगी, वो कितना मरती होगी रोज। उसके दर्द को तो कोई नहीं समझ सकता। कोई माँ, एक माँ ही समझ सकती है। मैं कहती हूँ कोई आदमी नहीं समझ सकता उस औरत को, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। लेकिन लोगों ने तमाशा बना दिया उसका। राहुल गांधी, नेहरू जी, गांधी जी, उनके लिए हजारों जोक्स आते हैं ना। अब बोलिए ना, आप लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? बोलते क्यों नहीं आप लोग? इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं तो कहती हूँ हम सब औरतों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नई सरकार चुनेंगे अब हम, अगर ऐसी सरकार है जिससे रोज हमें रोटी के लिए और बोटी के लिए, दोनों के लिए लड़ना पड़ रहा है, वो ऐसी सरकार की जरूरत क्या है हम लोगों को? वोट नहीं देंगे हम। सारी औरतें कह दीजिए हम वोट नहीं देंगे, किसी भी सरकार को हम नहीं चुनेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जहां पर केसेस को दबाया जाता है, सारे एविडेंस होते हैं, गुनाह कबूल हो जाते हैं, उसके बाद भी सालों लग जाते हैं फैसला आने में। क्यों चाहिए हमें ऐसी सरकार? क्यों चाहिए हमें ऐसे कानून? कानून तो वो होना चाहिए कि जहां पर बोल दिया जाए कि वही माँ अपने हाथ से मारेगी उन कुत्तों को, उतने ही दर्द देगी, उन्हें उतनी तड़प देगी जो उसकी बेटी ने बर्दाश्त की है। ये कानून होना चाहिए हमारे देश का, जहां पर रातों रात नोटबंदी करा दी जाती है और लोग खुश होते हैं बहुत, तख्ते पलट देते हैं सरकार, टिकटॉक जैसे चीजों को बैन करके खुश होते हैं, देखा देखा मोदी मोदी। तो अब इस चीज पे फैसला करें ना, दे ना उस माँ को, हर एक माँ को हक दो, अधिकार दो उन्हें कि वो अपने हिसाब से उनकी मौत चुने, उनको उतना ही दर्द दे, उतना ही तड़प दे उनको, उन दरिंदों को, और उसे मारा जाए। ये ऐसा देश है जहां पर बोला जाता है कि लोगों की, लड़कियों के कपड़ों की वजह से रेप होते हैं, लड़कियों की वजह से होते हैं सब चीजें। उस लड़की ने तो बेचारी ने सूट सलवार पहनी हुई थी। यहाँ पर 3 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची के संग भी रेप होता है। उसने कौन से कपड़े छोटे पहने हुए होते हैं, उसमें कौन से ऐसे चाल चलन होते हैं उस लड़की के, बेचारी के, उस बच्ची के, जिसे ये भी नहीं पता होता कि क्या है ये चीज। उन जैसी बच्चियों, मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता यहाँ पर, और उनके लिए आज तक कोई कानून नहीं है कि ऐसे लोगों का होगा क्या। उनको जेल भेज दिया जाता है, 1 साल तक वहां रखा जाता है, 1 साल के बाद जी केस में चेंजेस हो जाते हैं, उनके खिलाफ गवाह बदल दिए जाते हैं, सबूत बदल दिए जाते हैं और वो फिर छूट जाते हैं,
दूसरी बच्ची को शिकार बनाने के लिए। मैं किसी भी केस का नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहां पर सालों से यही हो रहा है। कभी उन माओं का दर्द भी समझो जिन्होंने उन्हें पैदा किया, फूलों की तरह रखा। उसके बाद वो जब वो सोचती होगी रात को कि मेरी बेटी ने उस टाइम क्या सहा होगा, क्या मेरी बेटी पे बीत रही होगी, क्या उसको दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। उस बेटी का तो सोचो, उस माँ का सोचो। वो रोज उस रेप को ना महसूस करती होगी रात को सोते हुए। और उसके बाद होता क्या है? कुछ नहीं होगा। सब 4 दिन पोस्ट डालेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर वो माँ ही रात भर तड़पेगी अकेले, क्योंकि वो ही एक है जो अपनी बेटी से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई थी। प्लीज सारी औरतों से आज मेरी यही है गुजारिश कि आप लोग सब मिलके एक हो जाइए। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए, बोल दीजिए हम नहीं सरकार चुनेंगे, हम नहीं वोट देंगे। जब हमारे को सुरक्षा ही नहीं मिल सकती इस देश में, तो हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। किसी भी तरह से हम लोग इस चीज को, कानून को बदल सकते हैं, तो यही एक जरिया है। हमें इस कानून को बदलना है और हम यही मांग रखते हैं कि जिस बेटी के संग ये हो, जिस माँ को ये बर्दाश्त करना पड़े, वही माँ उस आदमी को बीच चौराहे पे खड़े होकर मारेगी। जितना दर्द उसने उस बेटी को दिया है ना, उससे दुगना दर्द उस आदमी को दिया जाएगा। आज मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और आप लोग अगर चाहते हैं कि ये चीजें हों तो आवाज उठाइए इसके खिलाफ। बंद कर दीजिए, गवर्नमेंट का सब चीज बंद कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, और ये सुरक्षा तभी मिलेगी जब उन लोगों के मन में डर बैठ जाएगा कि अगर हमने ये किया ना तो हमारे संग यही होगा, औरतें हमारे संग वही करेंगी। तो आप लोग प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाइए, ना कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के और ये सब करके और तमाशा बनने के कोई फायदा नहीं है। तमाशा बन के, तमाशा हम क्या बन रहे हैं, उनके घर वाले बनते हैं बेचारे, जिनके पास रोज मीडिया वाले पहुंच जाते हैं सवाल जवाब करने। कहाँ जा रही थी तुम्हारी बेटी, उससे पहले बात करती थी क्या, उसे जानती थी क्या, ये था वो था, दुनिया भर के सवाल। उन सवालों का जवाब देना है तो सरकार के मुंह पे अब मारिए, वोट हम नहीं देंगे, हम कोई ऐसी काम नहीं करेंगे, और हमें चाहिए इंसाफ। और इंसाफ यही होगा कि उस औरत ही उस आदमी को मारेगी बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे खड़े होके, और कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। थैंक यू, बाय। आज मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरा मन बहुत खराब है, मुझे बहुत परेशानी हुई है इस चीज से, और सच में बहुत दिल दुखी होता है जब किसी बेटी की तकलीफ सुनी जाती है, देखी जाती है। और मुझे बहुत, हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो उसकी अपनी माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये सोच के भी मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, जो भी है प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।